अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के उस नेता के बारे में जो ना तो इस देश का पीएम है और ना तो किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी कि शायद आज पूरे भारत में कोई इंसान होगा, कोई आदमी, औरत या बच्चा ऐसा होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों, शायद हिंदुस्तान की तारीख में आज से पहले किसी भी पीएम या किसी भी सीएम को इतनी शोहरत नसीब हुई होगी। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में कि वो जिस न्यूज़ चैनल पर कदम रख दे तो उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज़ चैनल आज के दौर में हर मुद्दे पर उस इंसान को अपनी टीवी चैनल पर ज़बरदस्ती बिठाना चाहता है ताकि उस इंसान के ज़रिए उनकी रोज़ी रोटी चल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। चाहे बात हो लोकसभा की या फिर किसी आम चुनावी रैली की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बोलने का अंदाज़ नहीं बदलता। वो लोकसभा में भी और चुनावी रैली में भी शेर की तरह दहाड़ते हुए नज़र आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की दलीलें इतनी ज़बरदस्त और मजबूत होती है कि उनके मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते। जब असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं, उनकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी लंदन से जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए तो इंडिया आते ही उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में उन्हें उतारने का फैसला किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनके वालिद ने अपनी पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को टिकट भी दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के बाद उन्होंने विधानसभा में एंट्री की। उसके बाद उनकी शोहरत को चार चांद लगते ही चले गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र दिखने वाला सादा सा इंसान हम सब पर भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ झूठे इल्ज़ामों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। राजनीति में यह आम बात है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की 6 औलादें हैं, जिनमें से 5 बेटियां और 1 बेटा है। हम आपको ये भी बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सपोर्टर उन्हें नकीब मिल्लत यानी दीन के रहनुमाई करने वाले के नाम से पुकारते हैं और मेरा भी मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर नकीब मिल्लत कहलाने की सारी खूबियाँ मौजूद है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास बात यह है कि वह हमेशा ज़मीनी तौर पर लोगों के साथ रहते हैं। जब भी हैदराबाद में मौजूद रहते हैं तो अपने ऑफिस में तकरीबन 4 से 5 घंटा वो गुजारते हैं और उन 4-5 घंटों में वो लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ज़्यादातर फ्री और मुफ्त है। स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है और हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवाया जाता है। पिछले कुछ सालों से संसद में उनके बयानों की चर्चा होती है और कई सालों से संसद में एक्टिव रहने वाले सांसद हैं। 3 तलाक का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA या NRC जैसे बड़े बड़े मुद्दे हों, उन तमाम ही बड़े बड़े मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में ऐसी दलीलें पेश की है जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए मुश्किल बन गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा सत्ता में मौजूद बीजेपी की मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन साथ साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं बख्शते। वो कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद भी हमारे लिए और दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्हें इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसे जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बीजेपी से मिले हुए होने का आरोप लगाते हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमेशा इलेक्शन में बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों का वोट काटते हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है और एक घिनौना इल्ज़ाम है
और इंतहाई पस्त ख्याली की बात है। और विरोधी एक चाल और चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। सिर्फ मुसलमान का नेता उन्हें बताकर उन्हें सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज़ है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो या किसी भी मज़हब का हो, बहरहाल साजिशें उन्हीं के ख़िलाफ़ होती है जिसमें कोई बात होती है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह हाल है। वो कहते हैं, उनका मानना है कि बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारे औकात को नापते नापते। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।